हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई टेबल लेके आया हूँ। वो टेबल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसके बारे में आप से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप उन टेबलों को पढ़ते चले जा रहे हैं और मेरी पुरानी की पुरानी सारी की सारी टेबल आप अरेंज करते जा रहे हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, इस टेबल को लास्ट में अगर पेपर में पढ़ के जाएंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम जिस टेबल की बात कर रहे हैं, आज मैं बताऊंगा कि ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कितने पे कितने वोल्टेज पे क्या होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन में, ट्रांसफॉर्मर में किस तरीके के कनेक्शन होते हैं, स्टार में कनेक्शन कहाँ, डेल्टा में कनेक्शन कहाँ, ये पूरा का पूरा आज मैं आपको एक टेबल बनवाता जा रहा हूँ। उस टेबल को आप प्रॉपरली बनाएं, समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। दोस्तों, जनरेशन के बाद सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। भाई, ट्रांसफॉर्मर की अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमेशा इसमें डेल्टा में कनेक्ट होगा और इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है वो हमेशा स्टार में कनेक्ट होगी। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन होगा 3 फेज 3 वायर में होगा। ये बात समझ में आई। चलिए अगला, ये कितने वोल्टेज पे होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। भाई साहब, 765 केवी, 400 केवी, उसके बाद 220 केवी और 132 केवी। अगर हम रेंज की बात करें तो 132 केवी से लेके 400 765 केवी तक प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम ट्रांसफार्मर की कनेक्शन की बात करें तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की दोनों स्टार में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और 3 फेज 3 वायर में ये काम करती हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने पे करते हैं हम, 33 केवी से लेके 66 केवी तक ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में होता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी डेल्टा में कनेक्ट होता है। प्राइमरी स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में कनेक्शन होता है। किसमें, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 फेज 3 वायर का ये सिस्टम होता है और ये 11 केवी पे होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने केवी पे होता है दोस्तों, 11 केवी पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी डेल्टा में होता है और सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड होता है। ये 3 फेज 4 वायर में होता है। ठीक है, और ये 415 से लेके 240 वोल्ट, 240 वोल्ट और 415 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई। तो क्या आपको प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो गई। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।